दोस्तों ऐसा ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक बोर्ड जिसके ज़रिए आप एक ही टाइम के अंदर एक ही चीज़ को दो अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं आइए जानते हैं। तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए दोस्तों इसके अंदर मैं इस तरह के एक बल्ब को लगा के चेक कराता हूँ, क्योंकि ये जो बल्ब है इसके ज़रिए बहुत ही आसानी के साथ आपको समझ में अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही सॉकेट के अंदर हमने बल्ब होल्डर लगाया है, यहाँ पर बल्ब फुल रोशनी दे रहा है। अब अगर यहाँ पर आपको मिसाल के तौर पे कम रोशनी की ज़रूरत है ना, तो यहाँ से आप इस बल्ब की जो रोशनी है वो कम भी कर सकते हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं बल्ब कोई और चीज़ भी हो सकती है, उसकी स्पीड को तेज़ या कम कर सकते हैं, जिस तरीके से हम पंखे की स्पीड को तेज़ या ज़्यादा करते हैं। अब यहाँ पर अगर हमने फुल चलाना होगा तो यहाँ से हम फुल भी कर सकते हैं। अब अगर आपने उसी चीज़ को ड्रैग चलाना है यानी फुल एक ही मोड पे चले, तो यहाँ पर आप बटन के ज़रिए उस चीज़ को ड्रैग भी चला सकते हैं। ठीक है, अब ये बोर्ड किस तरीके से बनाना है आइए आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर इस बोर्ड की ये जो दो आपको वायर नज़र आ रही हैं ये मेन सप्लाई की वायर हैं, ब्लैक न्यूट्रल रेड फेस वायर है। तो सबसे पहले न्यूट्रल को हमने सिर्फ सॉकेट के एक पॉइंट पे जोड़ना है। यहाँ पर हमने फेस वायर जोड़ी है स्विच के एक पॉइंट पे, यहीं से एक वायर उठा के हमने रेगुलेटर के एक पॉइंट पे जोड़ी है, और जो रेगुलेटर की दूसरी वायर है उसको उठाकर हमने सॉकेट के दूसरे पॉइंट पे जोड़ा है, और इसी पॉइंट पे हमने एक वायर जोड़ी है जो कि स्विच से आउट होके जा रही है। ठीक है, यानी जब हमने स्विच को ऑन करेंगे ना, ड्रैग चलाना होगा, यहाँ से हमारा फेस सॉकेट के अंदर यहाँ पर जाएगा, यहाँ से न्यूट्रल मिल जाएगी, ये सॉकेट डायरेक्ट ऑन हो जाएगी। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर किसी चीज़ को हमने रेगुलेटर के ज़रिए चलाना होगा ना, पहले हमने फेस रेगुलेटर के अंदर दिया है, यहाँ से आउट करके हमने सॉकेट पॉइंट पे जोड़ दिया है, और ऑलरेडी जो न्यूट्रल है वो पहली सॉकेट के अंदर कनेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो फ़ैन रेगुलेटर है इसकी जो टोटल करंट कैपेसिटी होती है वो मैक्सिमम तकरीबन 1 एम्पेयर के पास होती है। तो कोई भी छोटा लोड बहुत ही आसानी के साथ ये हैंडल कर सकता है।